So good morning everyone. My name is Ankit and today we are going to discuss about the types of reinforcement and punishment. लास्ट वीडियो में हमने जाना था ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में जो कि दी थी आपकी बीएफ स्किनर ने, एंड उससे पहली वाली वीडियोस में हमने जाना था क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में जिसके बारे में हमें बताया था इवान पेवलोव एंड जॉन वॉटसन ने। साथ ही साथ क्लासिकल कंडीशनिंग के जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनके बारे में भी हमने पढ़ा था, और ऑपरेंट कंडीशनिंग में किस तरह से जो हमारा बिहेवियर होता है वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पर डिपेंड करता है, ये जाना था हमने। तो आज हम जानेंगे कि जो आपके टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, साथ ही साथ टाइप्स ऑफ पनिशमेंट कितने प्रकार की होती हैं, जिनके बारे में हमें बताया था बीएफ स्किनर ने। तो सबसे पहले हम जानेंगे रेस्पोंडेंट बिहेवियर के बारे में। हमने क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने जाना था कि किस तरह से जो आपका इंडिविजुअल होता है वो पैसिव होता है, वो पैसिवली बिहेव करता है, वो इस बात का वेट करता है कि जो आपका एक स्टिमुलस आए तो वो जाकर रिस्पॉन्ड करे या रिएक्ट करे। उसी तरह की कंडीशनिंग को बोला जाता था रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग का ही दूसरा नाम है रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग, एंड उस कंडीशनिंग में जो बिहेवियर एक इंडिविजुअल के द्वारा किया जाता था उसको बोला जाता है रेस्पोंडेंट बिहेवियर। तो हमने क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या देखा था कि जो एक पर्सन होता है या जो इंडिविजुअल होता है उसका बिहेवियर कैसा होता है उस स्टिमुलस पर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने देखा था कि जैसे ही हम कुत्ते को क्या देते हैं, खाना देते हैं, तो वो क्या करता है, सेलिब्रेट करने लगता है, उसके मुंह से खुद ब खुद राल टपकने लगती है। साथ ही साथ एक जो छोटा बच्चा होता है जब उसके सामने एक बहुत लाउड नॉइज बजाई जाती है, बहुत तेज आवाज़ बजाई जाती है, तो वो क्या होता है, डरने लगता है। तो ये क्या है, उनका एक नेचुरल बिहेवियर है या उनका एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। इस तरह के बिहेवियर पर उस बच्चे का या उस डॉग का बिल्कुल भी कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो स्टिमुलस उनके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है उसके रिस्पॉन्ड में हो रहा है, मतलब कि उसकी प्रतिक्रिया के रूप में हो रहा है, और ये खुद ब खुद हो रहा है। इस पर जो इंडिविजुअल है, जो कि है आपका डॉग, और जो है बच्चा, उसका कोई भी कंट्रोल नहीं है। उसी तरह से ही जब हमारी आंखों के ऊपर एक तेज रोशनी डाली जाती है तो किस तरह से हमारी जो आंखें होती हैं, जो प्यूपिल होता है वो क्या होता है, ऐसे नैरो हो जाता है। ये क्या होता है, ये हमारा एक तरह का रेस्पोंडेंट बिहेवियर है, क्योंकि ये जो हमारा सर्वाइवल है या हमारे जिंदा रहने के लिए ये कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर हमारी नी पर या हमारी एल्बो पर या हमारे किसी भी बॉडी पार्ट पर अगर कोई चीज़ लग जाती है, मतलब ऐसे स्टक हो जाती है, तो क्या होता है, तो भी फिर हमें पेन होता है या फिर हम उससे बचने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के बिहेवियर को बोला जाता है रेस्पोंडेंट बिहेवियर। और ये क्या होता है, ये एक इंडिविजुअल के द्वारा एलिसिटेट किया जाता है, मतलब कि ये खुद ब खुद हो जाता है। तो इस तरह के बिहेवियर को जो कि ऑटोमेटिक होते हैं, साथ ही साथ जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता और ये रिफ्लेक्सिव होते हैं, इन तरह के बिहेवियर को बोला जाता है रिस्पोंडेंट बिहेवियर। अब अपना नेक्स्ट बिहेवियर देखते हैं जो कि है आपका ऑपरेंट बिहेवियर। तो जो ऑपरेंट बिहेवियर होता है वो बेसिकली होता है जो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के दौरान पाया जाता है इंडिविजुअल के अंदर। इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, चूहा है। हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या पढ़ा था कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं या जब भी हम कोई काम करते हैं तो फिर उसके बाद जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट होता है वो उसके ऊपर हमें प्रतिक्रिया देता है, हमें रिस्पॉन्ड करता है। एंड वो रिस्पॉन्ड कितने वे में करता है, दो वे में करता है। या तो एनवायरनमेंट हमें पॉजिटिव या कोई प्लीजिंग एक्सपीरियंस देता है उसके रिटर्न में, या तो फिर एनवायरनमेंट हमें कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस देता है, या फिर कोई डिसलाइक्ड एक्सपीरियंस देता है जो कि हमें पसंद ना हो। तो क्या होता है कि जब हमें पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिलता है या कोई प्लीजिंग एक्सपीरियंस मिलता है तो हम उस बिहेवियर को कंटिन्यू रखते हैं या रिपीट करते हैं। लेकिन अगर हमें डिसप्लीजिंग एक्सपीरियंस मिलता है या कोई ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है कि जो हमें पसंद ना हो, या फिर जो हमारा एनवायरनमेंट है अगर वो हमें पनिशमेंट देता है, तो हम क्या करते हैं, उस काम को करना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारा बिहेवियर है, जो भी हम काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसके कॉन्सिक्वेंसेस पर डिपेंड हो गया। वो किसके द्वारा निर्धारित किया जा रहा है, वो जो हमारे बिहेवियर है उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उस पर डिपेंड कर रहा है। एंड वो हमारे कॉन्सिक्वेंसेस के द्वारा ही
निर्धारित किया जा रहा है। कॉन्सिक्वेंसेस किसके? जो हमने काम किया या जो हमने बिहेवियर किया उसके बिहेवियर के द्वारा। तो क्या हुआ, इस तरह का बिहेवियर किस पर डिपेंड करेगा? हमारे बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस पर, कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ रहे हैं। मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा चोरी करता है तो क्या होगा, उसकी पिटाई की जाएगी या उसको डांट पड़ेगी। तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या आया कि उसे डांट पड़ी, उसे एक नेगेटिव एक्सपीरियंस मिला। तो उससे क्या होगा, जब उसको इस तरह का नेगेटिव एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि उस बच्चे को पसंद नहीं है, तो वो आगे से उस काम को करना बंद कर देगा या आगे से उस काम को नहीं करेगा। साथ ही साथ मान लीजिए अगर कोई एक बच्चा है जो कि क्लास में अच्छे मार्क्स ला रहा है एंड अपना काम टाइम से कर रहा है, तो फिर जो उसका एनवायरनमेंट है, मतलब कि उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो टीचर्स हैं, वो क्या करेंगे, वो उसे पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे, उसको प्लीजिंग एक्सपीरियंस देंगे या कोई प्लीजिंग स्टिमुलस देंगे। स्टिमुलस मतलब कोई गिफ्ट हो सकता है, कोई प्राइज हो सकता है। एक्सपीरियंस मतलब कि यहाँ पर उसे उसके जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, अच्छे से बिहेव करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। तो इस केस में क्या करेगा वो बच्चा, वो उस बिहेवियर को दोबारा दोबारा रिपीट करेगा या उसको कंटिन्यू करेगा। तो इस तरह के बिहेवियर को ही बोला जाता है ऑपरेंट बिहेवियर, जिसमें कि जो हमारा बिहेवियर होता है वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पर डिपेंड करता है। जैसे कि जो हमारे BF स्किनर थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था चूहे पर एंड उन्होंने उसे एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया था। उस बॉक्स के अंदर क्या था, स्पीकर था, लाइट्स थी, लीवर था। तो जो लीवर था, मान लीजिए लीवर एक तरह का स्विच है एंड उसको अगर हम इस तरह से प्रेस करते हैं तो खाना नहीं आएगा, और अगर हम उसे इस तरह से प्रेस करेंगे तो खाना आ जाएगा। तो जो आपका माउस था, जो चूहा था, उसको तो ये नहीं पता था कि उस लीवर को इस तरह से प्रेस करना है या इस तरह से प्रेस करना है। तो वो बार बार हिट एंड ट्रायल लगा रहा था, कभी इस तरह से दबा दे रहा था, कभी इस तरह से, कभी इस तरह से। लेकिन जब उसने एक काम बार बार किया तो उसे पता लगा कि जब वो जो लीवर है उसको इस तरह से प्रेस कर रहा था तो उसको खाना मिल रहा था। तो फिर वो धीरे धीरे सीख गया कि जो लीवर है उसको इस तरह से प्रेस करने पर खाना आएगा। मतलब कि जो भी उसने बिहेवियर किया, पहले उसने बिहेवियर क्या किया, उसको इस तरह से प्रेस किया, इस तरह से प्रेस किया, इस तरह से प्रेस किया। तो उसने देखा कि जो इस तरह के प्रेस करने पर जो उसके कॉन्सिक्वेंस हैं वो ऐसे हैं जो कि उसके लिए फेवरेबल हैं, जो कि उसे अच्छे लग रहे हैं, उसके लिए पॉजिटिव वे में बिहेव कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, इस बात को सीख लिया, और इस तरह के बिहेवियर को ही बोला जाता है आपका ऑपरेंट बिहेवियर। इस तरह का बिहेवियर क्या होता है, हम कर करके सीखते हैं, साथ ही साथ ये हम खुद से करते हैं, इस पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है। एंड हमारे एग्जाम्स के अंदर एक वर्ड यूज किया जाता है ऑपरेंट बिहेवियर के साथ, वो है एमिटेड। वो क्या है, वो है एमिटेड। एंड जो हमारा रेस्पोंडेंट बिहेवियर होता है वो क्या होता है, एलिसिटेड होता है। वो क्या होता है, एलिसिटेड होता है। वो एक स्टिमुलस के रिस्पॉन्ड में हमारी प्रतिक्रिया होती है, और जो ये ऑपरेंट बिहेवियर होता है ये हम खुद करते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि रिस्पोंडेंट बिहेवियर क्या होता है और ऑपरेंट बिहेवियर क्या होता है। अब आगे चल के हम और चीज़ें देखते हैं। तो जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसके अकॉर्डिंग क्या माना गया है, जो हमारे BF स्किनर थे उन्होंने हमें बताया कि इसमें जो लर्निंग होती है, कुछ भी हम चीज़ सीखते हैं, कोई भी चीज़, वो सिर्फ दो तरीकों से होगी। एक होगा रीइंफोर्समेंट और एक होगा पनिशमेंट। एक क्या होगा, रीइंफोर्समेंट, और एक होगा पनिशमेंट। तो आगे इसको ही देखते हैं। तो जो हमारा रीइंफोर्समेंट होता है, रीइंफोर्समेंट क्या है, बेसिकली जो भी हम काम कर रहे हैं या जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हम बिहेवियर दर्शा रहे हैं, उसको क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। क्या करेगा, उसको वो इंक्रीज करेगा। एंड इंक्रीज भी दो तरीकों से कर सकता है। या तो वो इंडिविजुअल को क्या प्रोवाइड करेगा, एक प्लीजिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा या कोई प्लीजिंग स्टिमुलस प्रोवाइड करेगा, या फिर क्या करेगा, उसको कोई जो उस पर्सन को या उस इंडिविजुअल को जो चीज़ पसंद नहीं है या जो चीज़ उसको अच्छी नहीं लगती या जो काम उसको करना पसंद नहीं है, उस काम को हटा देगा। दोनों ही केसेस में क्या होगा कि जो आपका बिहेवियर है, जो भी कार्य वो इंडिविजुअल कर रहा था, वो इंक्रीज हो जाएगा। ये कैसे होगा, ये आगे चल के हम देखते हैं, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए, जैसे कि मैं यहाँ पर वीडियोस बना रहा हूँ, तो अगर आप मेरे को रीइंफोर्स करना चाह रहे हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ये मैं वीडियोस और बनाऊंगा। जो मेरा बिहेवियर है वीडियोस बनाने का,
वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा और मैं और अच्छी वीडियोस क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पर जो रीइंफोर्समेंट है वो क्या है, मेरी वीडियोस को सपोर्ट करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। आगे चल के देखते हैं कि जो रीइंफोर्समेंट है उसके दो टाइप्स हैं, वो क्या क्या हैं। तो वो है आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या किया जाएगा, कुछ जोड़ा जाएगा, कुछ ऐड किया जाएगा। वो ऐड कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है, वो कोई चीज हो सकती है, वो कोई स्टिमुलस हो सकता है। और जो आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है उसमें क्या होगा कि कुछ चीज हटा ली जाएगी, कुछ चीज सब्ट्रैक्ट कर ली जाएगी। अब वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हो सकता है या फिर कोई नेगेटिव स्टिमुलस हो सकता है या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि इंडिविजुअल को पसंद ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका रीइंफोर्समेंट है वो दो टाइप का हो गया। पहला है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, कोई पॉजिटिव स्टिमुलस। पॉजिटिव स्टिमुलस मतलब कि कोई पॉजिटिव चीज जो कि इंडिविजुअल को या पर्सन को पसंद हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चाहते हैं कोई बच्चा क्लास में अच्छा परफॉर्म करे तो हम क्या करेंगे, उसे ऐसी चीजें देंगे जिससे कि वो क्लास में अच्छा करने के लिए मोटिवेटेड हो। जैसे कि उसे अच्छे मार्क्स देंगे, जैसे A+ देंगे, स्टार देंगे, ग्रेड देंगे, उसको स्कॉलरशिप देंगे या फिर उसको मेडल्स देंगे, जिससे कि क्या होगा, वो बच्चा आगे चलकर अच्छे मार्क्स लाएगा। इसे बोला जाता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जिसमें कि हम क्या करते हैं, कोई पॉजिटिव स्टिमुलस या कोई प्लीजिंग एक्सपीरियंस इंडिविजुअल को देते हैं। इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, पर्सन हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, मतलब कि इंडिविजुअल वो होगा जो वो काम कर रहा है। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, हम कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करते हैं और वो सब्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ क्या होती है, वो होती है नेगेटिव एक्सपीरियंस जो उस पर्सन को, जो उस इंडिविजुअल को पसंद ना हो। जैसे कि कई बच्चों से उनकी मम्मियां घर पे काम करवाती हैं और वो ये चाहती हैं कि उनका बच्चा क्लास में अच्छे मार्क्स लाए। तो उसके लिए वो क्या कह सकती हैं उससे कि मैं अब तुझसे घर का काम नहीं करवाऊंगी अगर तू क्लास में अच्छे मार्क्स लाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो अच्छे मार्क्स लाना है उसका बिहेवियर क्या हो रहा है, स्ट्रेंथन हो रहा है, बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ पर एक चीज हटा ली जा रही है, उसको ऐड नहीं किया जा रहा, उसको हटा लिया जा रहा है। और क्या हटाया जा रहा है, एक नेगेटिव एक्सपीरियंस या नेगेटिव स्टिमुलस, जो कि है बच्चे का घर का काम करना। बच्चे को घर का काम करना पसंद नहीं है तो इसलिए उसको हटा लो। तो ये भी एक तरीका होता है कि जो आपका बिहेवियर है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, उसको इंक्रीज किया जाए। तो मान लीजिए कुछ बच्चे हैं आपकी क्लास में जिनको आप चाहते हैं कि वो स्कूल टाइम से आए, और उसके लिए आपने एक चीज़ नोटिस की कि उन्हें होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उनसे स्पीच दिला लो, उनसे कोई प्रैक्टिकल वर्क करा लो, उनसे कोई और एक्टिविटी करा लो या कोई स्पोर्ट्स खिलवा लो, वो सब चीज़ें वो कर लेंगे। लेकिन जहाँ होमवर्क की बात आती है वो नहीं करेंगे। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, उनका जो होमवर्क है उसको रिमूव कर दें, जो कि उनके लिए क्या काम कर रहा है, एक नेगेटिव एक्सपीरियंस का काम कर रहा है, उसको रिमूव कर दें। और उनसे कहें कि अगर तुम स्कूल टाइम से आओगे तो तुम्हें होमवर्क नहीं करना पड़ेगा, या आपको होमवर्क कम मिलेगा, या आपको होमवर्क जो मिलेगा वो रिटर्न फॉर्म में नहीं मिलेगा, ओरल फॉर्म में मिलेगा। तो इस केस में क्या होगा, वो बच्चे स्कूल टाइम से आना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो उनका नेगेटिव एक्सपीरियंस था उसको आपने रिमूव कर दिया और उससे जो बिहेवियर आप चाहते हैं कि वो करें वो क्या हो गया, स्ट्रेंथन हो गया। और क्या स्ट्रेंथन हुआ है, वो ये है कि वो स्कूल टाइम से आना शुरू कर देंगे। तो ये है आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब हम पढ़ेंगे पनिशमेंट के बारे में। जनरली आमतौर पर ये देखा जाता है कि हमें पनिशमेंट कब दी जाती है, जबकि हमें कोई काम करने से मना किया जाए या हमारे पेरेंट्स चाहते हो हम वो काम को ना करें, या फिर हम उस बिहेवियर को क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, कम कर दें। सेम चीज यहाँ पर अप्लाई होती है। पनिशमेंट क्या है, एक एक्ट है, एक तरीका है या एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसमें कि क्या किया जाता है, जो हमारा बिहेवियर होता है, जो भी काम हम कर रहे हैं उसको डिक्रीज किया जाता है या उसको हटाया जाता है, कि हमें मजबूर किया जाता है कि अब वो हम काम ना करें। और इसके भी दो तरीके हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं, हमें कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस या नेगेटिव स्टिमुलस दिया जाए। नेगेटिव एक्सपीरियंस मतलब कि जो कि हमें पसंद ना हो, कोई ऐसी चीज हमें प्रदान की जाए या हमें दी जाए या हमारे साथ की जाए जो कि हमें पसंद ना हो। या फिर क्या किया जाए कि जो हमें चीज पसंद है
या जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है उसको हमसे छीन लिया जाए, उसको हमसे हटा लिया जाए। तो यहाँ भी क्या है, दो तरीके हैं हमारे बिहेवियर को डिक्रीज करने के, वो भी हम आगे चल के देखते हैं। तो जो आपकी पनिशमेंट होती है ये भी दो तरह की होती है, एक होती है पॉजिटिव पनिशमेंट, एक होती है नेगेटिव पनिशमेंट। तो जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं, पॉजिटिव मतलब प्लस एंड नेगेटिव मतलब माइनस। अब देखते हैं पॉजिटिव पनिशमेंट के बारे में। पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ हमें दी जाती है या हमारे साथ की जाती है जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं होती, और उससे क्या होता है हमारा बिहेवियर डिक्रीज किया जाता है या डिक्रीज हो जाता है। जैसे बचपन से सबको पता है कि कोई भी काम अगर हमारे पेरेंट्स चाहते हैं हम ना करें तो क्या होता था, हमारी मार लगती थी, हमारी सुताई की जाती थी दबा के, सबकी हुई होगी वैसे ही। या फिर हमें क्या किया जाता था, हमें हमारे रिश्तेदारों के सामने या जो आस पड़ोस के लोग हैं उनके सामने हमारी बुराई की जाती थी कि ये गंदा है या ये है। इससे होता क्या था, वो काम हम करना बंद कर देते थे। मुझे अब भी याद है जब मैं छोटा था तो एक बार मेरी ऐसी आदत हो गई थी कि मैं सुबह उठने में रोता था, मेरा मन नहीं करता था स्कूल जाने का। तो क्या हुआ, मेरे पापा जो थे वो एक दिन स्कूल में गए और मेरी मैम से बोला कि ये ऐसे ऐसे करता है, इसका स्कूल आने का मन नहीं होता है, टाइम से नहीं उठता एंड ऑल ये सब। फिर मैम ने क्या किया, मैम ने सारी क्लास के सामने मेरी बेइज्जती की और इस तरह से किया। तो जब मेरी बेइज्जती हुई और मेरा मजाक उड़ाया गया, मतलब मेरे को बुरा लगा, मैम ने तो यही सोच के किया था ना कि अगर मैं क्लास के सामने बोलूँगी तो इसे बुरा लगेगा और इससे क्या होगा, तो जो उसका बिहेवियर है स्कूल ना आने का, टाइम से ना उठने का, नखरे करने का, वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसे बोला जाता है पॉजिटिव पनिशमेंट। या फिर आपने कई बार देखा होगा कि मम्मियाँ क्या करती हैं, आपको धमकी देती हैं कि अगर तूने ये काम दोबारा किया तो मैं क्या करूँगी, तेरा फ़ोन छीन लूँगी, या तेरी पॉकेट मनी तेरे को नहीं मिलेगी, तेरे को टीवी नहीं देखने दूंगी, तेरे को डोरेमोन नहीं देखने दूंगी, या कुछ और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो क्या होता है, वो होता है नेगेटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट में क्या होता है कि हम कुछ चीज़ बच्चे से छीन लेते हैं जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद होती है। वो आपका फ़ोन हो सकता है, या फिर वो कोई गेम हो सकता है, या फिर इस तरह से जैसा आपने अभी देखा, जैसा आपने देखा बच्चों को स्टार्स मिलते हैं कॉपी में, तो मैम क्या करती हैं, कई बार उनको कट कर देती हैं कि बेटा तुम्हारा सारे स्टार्स कट हो जाएंगे, अब से तुम्हें कोई स्टार नहीं मिलेगा, अब तुम्हारे स्टार्स 0 हो गए। क्योंकि बच्चों को स्टार्स बहुत पसंद होते हैं, वो उनको काउंट भी करके रखते हैं। सबने किए होंगे, आपने भी, जिसने किए हैं नीचे कमेंट में बताएं। तो इस तरह की पनिशमेंट को बोला जाता है नेगेटिव पनिशमेंट, जिसमें कि हम क्या करते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो कि बच्चे को पसंद है उसको उससे छीन लेते हैं, जिससे कि जो उसका बिहेवियर है उसको घटाया जा सके, उसको कम किया जा सके। तो एक दो चीजें ऐसी हैं जो कि हमें रीइंफोर्समेंट देते टाइम और पनिशमेंट देते टाइम याद रखनी चाहिए, उनको भी देख लेते हैं। तो जब भी हम किसी बच्चे को पनिशमेंट देते हैं तो आप इस बात को देख लें कि वो जो भी हम पनिशमेंट दे रहे हैं वो एक्चुअल में उसके लिए पनिशमेंट का काम कर भी रही है या नहीं कर रही, या फिर वो उसके लिए एक रीइंफोर्समेंट का काम कर रही है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चों को टीचर्स पनिशमेंट ये सोच के देते हैं कि ये बच्चा बाहर खड़ा होगा, हैंड्स अप करेगा, तो जब टीचर्स देखेंगे, इसके दोस्त देखेंगे तो उससे बुरा लगेगा। लेकिन होता क्या है, उल्टा होता है। वो बच्चा पूरे कॉरिडोर में घूमता रहता है, कभी टॉयलेट में जाएगा, कभी दूसरे क्लास के बच्चों से बात करेगा, कभी प्लेग्राउंड में घूमेगा, ये सारी चीज़ें करता है। इवन उसे उस काम में मज़ा आता है। ऐसा सबने किया होगा, मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चों ने किया होगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि जो पनिशमेंट होती है उसको साथ के साथ दें। मतलब कि अगर किसी भी पर्सन ने कोई काम गलत किया है तो उसकी पनिशमेंट है, तो जो उसकी पनिशमेंट है उसको साथ के साथ दें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दें। और साथ ही साथ जब भी कोई बच्चा या कोई पर्सन कोई भी गलत काम करे तो पनिशमेंट देने के साथ साथ उसे ये भी बता दें कि क्या सही करना है, या फिर आपने क्या गलत किया और उसकी जगह क्या सही करना चाहिए था। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान रखनी चाहिए पनिशमेंट देते समय। यदि आप किसी बच्चे को रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें, एक तो उसको जल्दी से दें कि अगर बच्चे ने सही आंसर दिया है और आप उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं 2 दिन बाद, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उससे क्या होगा, बच्चा मोटिवेटेड नहीं रहेगा आगे सही आंसर्स देने के लिए। साथ ही साथ क्लासेस में क्या करें कि जो आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो चीज़ बच्चे को पसंद नहीं होती उसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो उसका फोकस हो रहा है वो पूरा इस बात पर हो रहा है कि जो उसकी नेगेटिव चीज़ है वो उसको ना करनी पड़े। यहाँ पर उसका फोकस इस बात पर नहीं है कि जो अच्छी चीज़ है वो उसको करे। तो इसलिए ध्यान रखें
कि जब भी आप रीइंफोर्समेंट दें तो उसको जल्दी से जल्दी दें, साथ ही साथ जो आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो आज हमने पढ़ा जो आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है, इसके अंदर जो आपकी लर्निंग होती है वो दो तरीक़ों से होती है, एक होता है रीइंफोर्समेंट और एक होता है पनिशमेंट। साथ ही साथ जो रीइंफोर्समेंट है वो भी दो टाइप्स के हैं, एक है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, एक है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ ऐड कर देते हैं जो कि बच्चे को पसंद हो, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या कर देते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जो कि बच्चे को पसंद ना हो। साथ ही साथ पनिशमेंट में क्या पढ़ा था हमने कि जो आपकी पॉजिटिव पनिशमेंट थी उसमें क्या देखा था कि कोई भी ऐसी चीज़ ऐड कर देते हैं जो कि बच्चे को पसंद ना हो, जिससे कि उसका जो बिहेवियर है उसको डिक्रीज किया जा सके। या फिर नेगेटिव पनिशमेंट में क्या देखा था हमने, जो भी चीज़ बच्चे को पसंद है उसको रिमूव कर दो, जिससे कि उसका जो नेगेटिव बिहेवियर है या जो वो बिहेवियर हम डिक्रीज करना चाहते हैं वो डिक्रीज हो सके। तो ये थे आपके पार्ट्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, या फिर की लर्निंग किस तरह से होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर। तो यहाँ भी आप पूरा नट सेल में देख सकते हैं कि किस तरह से जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसके अंदर लर्निंग चार तरीकों से होती है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव पनिशमेंट एंड पॉजिटिव पनिशमेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट के बारे में। बाकी अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई भी और कोई बात है या कमेंट है तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इससे पहले की अगर आपको वीडियोस देखनी है जो कि हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में और ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में, उनकी भी मैंने प्लेलिस्ट के लिंक नीचे दिए हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।